जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, आज बहुत ही तबीयत खुश करने वाला आपको न्यूज देने वाला हूं कि हमारे जो बंधु एक्टिव सर्विस में हैं उनके लिए भी और जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी। क्या होता है, जब हम लोग एक्टिव सर्विस में रहते हैं, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे सिविल में भी कोई डिपार्टमेंट में कोई बंदा कार्यरत है, उनके लिए भी है कि जब हम सर्विस में रहते हैं तो हमें कभी कभी एक ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। जब हमको प्रमोशन होता है या इंक्रीमेंट मिलता है तो 2 साल 4 साल के बाद बोला जाता है, भाई आपका पे ज्यादा फिक्स हो गया है, अब आपसे रिकवरी किया जाएगा। क्या मजाक है भाई? जब आपने पे फिक्स किया था आपने ऑडिट नहीं किया था? या हमारे बहुत सारे बंधुओं का जो रिटायर हो गए हैं उनको भी एक कोरिजेंडम यानी अमेंडेड पीपीओ इशू हुआ है, पीसीडी आर्मी, पीसीडी नेवी, पीसीडी एयरफोर्स के द्वारा, कि आप जब रिटायर गए थे उस समय आपको बेसिक पे ज्यादा था, उस समय आपको बेसिक पे कम कर दिया गया है क्योंकि आप सर्विस में ज्यादा पे ले रहे थे। अब आपका पेंशन भी कम हो जाएगा और आपसे रिकवरी के लिए वो पीपीओ इशू कर दिए थे। आज इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं कि आपका कोई भी रिकवरी नहीं कर सकता है। कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई 2022 को एक जजमेंट दिया है और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो 18 दिसंबर 2014 को जो जजमेंट दिया था रफीक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसको रिफर किया है और उसमें बताया गया है कि जो बंदा सी और डी ग्रुप में है, यानी अगर आप जवान हैं आर्मी में या नेवी में, आप सेलर हैं या आप एयरफोर्स में एयरमैन हैं, तो ये सी और डी ग्रुप में जो हैं वो कैटेगरी में आता है, उनसे पैसे का रिकवरी नहीं किया जाएगा। अगर उनका पेमेंट ज़्यादा फिक्स कर दिया गया है तो उनसे पेमेंट का रिकवरी नहीं किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2014 में दिया गया है। अब बात ये आती है कि हमारे बहुत सारे वेटरन्स रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं और उनको पीएसयूज में पे फिक्सेशन का फायदा मिलता है। अब क्या होता है कि उनको पे फिक्सेशन तो हो गया और अपना सैलरी उठा रहे हैं 2 साल 4 साल 5 साल से। अब 2 4 5 साल के बाद डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है और उसमें यह पता चलता है कि उनको ज्यादा पे फिक्स कर दिया गया है। अब इनसे रिकवरी के लिए वो प्रोसेस चालू करते हैं। उस केस में क्या होगा भाई साहब? उस केस में भी वो रिकवरी नहीं कर सकता है। तो अब चिंता करने की बात नहीं है कि हमारे जो वेटरन्स रिटायरमेंट के बाद भी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन कर लिए हैं, अब उनका पे प्रोटेक्ट अगर हुआ है तो वो बिल्कुल सेफ है और वो डिपार्टमेंट चाहे बैंकिंग हो चाहे अदर पीएससी हो, उससे रिकवरी नहीं कर सकता है। और हमारे बहुत सारे बंधुओं का जिनका पेंशन रिकवरी का एक पीपीओ इशू हो गया है, रिटायरमेंट के टाइम पर आपका बेसिक पे ज्यादा कैलकुलेट कर लिया गया था और आपको पेंशन ज्यादा दे दिया गया था। अब चूंकि आपका रिकैलकुलेट हुआ है आफ्टर ऑडिट, आपको बेसिक पेंशन कम मिलेगा। तो भाई इसके लिए भी ये ऑर्डर एप्लीकेबल है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस ऑर्डर में क्या बोला है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में क्या बोला और किसको किसको सम्मिलित किया है कि किसका किसका रिकवरी नहीं होगा। ये डीओपीटी का ऑफिस मेमोरेंडम है 18/3/2015 डेटेड 3 अक्टूबर 2022। इसको इश्यू किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी ने ये लेटर इश्यू किया है और इसका सब्जेक्ट है रॉन्गफुल और एक्सेस पेमेंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके पारा 2 में लिखा हुआ है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच ने बोला है 2022 में कि किसी भी कारणवश हो एक्सेस पेमेंट हो जाता है अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को डिपार्टमेंट के गलती के कारण, तो उसका भुक्तभोगी हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट यानी एम्प्लॉय ना हो। और पारा 3 में बोला गया है 5 सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें अगर किसी एम्प्लॉय का पेमेंट ज्यादा मिल जाता है, पे फिक्स ज्यादा हो जाता है, तो उसे डिपार्टमेंट रिकवरी नहीं कर सकता है। उसमें एक सिचुएशन ऐसा भी है कि अगर जो बंदा ग्रुप सी और ग्रुप डी में यानी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का एम्प्लॉय है, जैसे आर्मी का जवान,
नेवी का सेलर, एयरफोर्स का एयरमैन, अगर वो सी और डी ग्रुप में है, या डिफेंस सिविलियन अगर वो सी और डी ग्रुप में है, अगर उनका पे ज्यादा फिक्स हो गया है तो भी रिकवरी नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 2014 का, जिसमें ये ऑलरेडी लेट डाउन है, जजमेंट दिया गया है और जजमेंट को कोई भी डिपार्टमेंट नकार नहीं सकता है। पैरा 4 में बोला गया है पे फिक्स सेक्शन के टाइम पर तो पे फिक्स कर दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये गलती किसकी है? ये गलती जो डिपार्टमेंट ने पे फिक्स किया है, चाहे इंक्रीमेंट दिया है प्रमोशन टाइम पर या एनुअल दिया है, ये उसकी गलती है, चाहे क्लर्क हो चाहे आपको सिस्टम की हो, ये गलती उनकी। बहुत लॉन्ग समय के बाद जब उनको फिर से दोबारा ऑडिट होता है तो पता चलता है अरे इस बंदे को तो ज्यादा पेमेंट मिल गया, तब तक हैवी ड्यूज हो जाता है और हैवी ड्यूज के कारण वो ऐसे ही 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का एम्प्लॉय है, उसके ऊपर बर्डन हो जाता है, तो उसके ऊपर एक प्रकार का पनिशमेंट हो जाता है अगर उसे हम रिकवरी करते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि आप 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का स्टाफ से रिकवरी नहीं कर सकते हैं। उस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया गया है कि आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव चैनल ढूंढिए, दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढिए जहां से आप रिकवरी को मैच कर सकते हैं, लेकिन आप उसके पे और पेंशन से रिकवरी नहीं कर सकते। और पारा 5 में क्या बोला है? पारा 5 में यह बोला गया है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस में एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन एंड टेक सुटेबल मेजर व्हाइल हैंडलिंग पे फिक्सेशन ऑफ देयर एम्प्लॉय as also in other cases involving payment so as to ensure that such lapses mistakes not to occur। मतलब कि जो डिपार्टमेंट उसको बड़ा ध्यान से, अगर आपको प्रमोशन हुआ है, इंक्रीमेंट मिलना है तो उसको बड़ा ध्यान से उसको इंक्रीमेंट देना है ताकि ऐसा गलती ना हो। और सब पारा 2 में बोला गया है कि पे फिक्सेशन ऑर्डर इश्यूड ड्यू टू ग्रांट ऑफ एमएससीपी, जो हमारे डिफेंस में मिलता है सर्विस वाले को, यूनिफॉर्म वाले को, एसीपी, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, इंक्रीमेंट, प्रमोशन में नेसेसरली बी ऑडिटेड बाय द इंटरनल ऑडिटर और द पे एंड अकाउंट ऑफिस कंसर्न्ड विद इन 3 months ऑफ इश्यूइंग सच ऑर्डर। अगर आपको एमएससीपी या आपको प्रमोशन पर आपको इंक्रीमेंट मिला है या एनुअल इंक्रीमेंट मिला है, तो जो भी इंक्रीमेंट मिला है उसको उसके डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिटर विद इन 3 months उसको चेक करेगा ताकि वो उसको विद इन 3 months रिकवरी कर लिया जाए। लेकिन 2 साल 4 साल के बाद उसको सो के उठे, अरे बाबा इसको तो ज्यादा पेंशन मिल गया, 10 साल तक बंदे को पेंशन मिलता रहा और 10 साल के बाद कहने नहीं तुम्हारा बेसिक पे कम हो गया अब तो वापस करो, ऐसा नहीं चलेगा। सब पारा 3 में बोला गया है कि इन केस वेयर द एम्प्लॉय इज ड्यू टू रिटायर विद इन 4 years ऑडिट ऑफ प्रीवियस पे फिक्सेशन ऑर्डर शैल बी डन ऑन प्रायोरिटी। मतलब कि जिस बंदे का अगला 4 साल के अंदर रिटायरमेंट होने वाला है उसका ऑडिट बड़ा ध्यान से करके उसका एडजस्ट करना है। तो समझे बात को, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपसे कोई भी रिकवरी नहीं कर सकता है, चाहे अगर आप सर्विस में हैं तो आपका पे रिकवरी नहीं कर सकता है, रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन आपको कम हो गया है और जिनका अमेंडेड पीपीओ हुआ है वो भी इस लेटर को कोट कीजिए कि आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं। और जो बंदे बैंकिंग सेक्टर में या पीएसयूज में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन कर लिए हैं या कार्यरत हैं, अगर उनको भी रिकवरी आता है 2 साल 4 साल के बाद, कहता है भाई आपको पे ज़्यादा दीजिएगा है, वो भी इस लेटर को कोट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप रिकवरी नहीं कर सकते। आपसे अनुरोध है कि इस मैसेज को दूसरे वेटरन्स तक, दूसरे लोगों तक जो जरूरतमंद है जरूर पहुंचाएं और इसका लाभ उठाएं ताकि जिनका भी रिकवरी हो रहा है वो अपना रिकवरी के खिलाफ आवाज उठा सकें और लेटर को कोट कर सकते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अवहेलना है। लास्ट में आपसे प्रार्थना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कोई कमेंट्स हो तो जरूर कीजिए ताकि आपको मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।